नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ डार्को बड़ी कलेक्टर। आज हम डीमन स्लेयर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज के एपिसोड में हम डीमन स्लेयर के इस किरदार का अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर आप ध्यान दें तो यह मुख्य किरदारों में से एक है, लेकिन फिर भी यहाँ कमांडो तंजीरो की जगह नहीं लेता, जो हमारा मुख्य किरदार है और सबसे पसंदीदा में से एक है। और यहाँ नेजुको भी है। यह फिगार्ड्स जीरो की इस फिगर का मामला है, जो हमेशा शानदार फिगर होती हैं और इनमें कोई न कोई बैटल सीन होता है, लेकिन यह जेनित्सु है। तो यह जो व्यक्ति यहाँ है, जो किरदारों में से एक है, जो बहुत डरपोक है, बहुत शर्मीला है। हम इस खास फिगर का अनबॉक्सिंग करेंगे और पहले थोड़ा सा बॉक्स के बारे में बात करेंगे, फिर फिगर के बारे में, और फिर हम इन मिनी फिगर का ट्रिपल अनबॉक्सिंग करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इस मेगा अनबॉक्सिंग के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो यह फिगर कमाल की है और मैं इसे दरको बड़ी के कलेक्शन में शामिल किए बिना नहीं रह सकता था। इन फिगार्ड्स जीरो की इन पीसों की याद रखने वाली डिटेल्स ये हैं। पहले फिगार्ड्स आती हैं, फिर फिगार्ड्स जीरो, फिर फिगार्ड्स मिनी आ गई हैं। लेकिन इन सब के साथ ये सील आता है, जो बताता है कि ये तमाशी नेशंस की क्वालिटी है। मेरे लिए ये बॉक्स खास है, मुझे डिब्बा टकराया मिला। यहाँ तमाशी नेशंस का लोगो है और यहाँ फिगार्ड्स का लोगो है। यहाँ पर पीस या फिगर है, यानी उस पीस का प्रतिनिधित्व। एक चीज जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, वो है ये लोगो जो यहाँ दिया गया है। ये एक संकेत है जो बताता है कि ये सिर्फ जापान के बाहर बिक्री के लिए है। जितनी भी पीसें और बॉक्स हमने अब तक देखे हैं, ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। तो ये बात गौर करने लायक है कि शायद इसी पीस का एक वर्जन जापान के लिए भी निकला हो। एक सच्चे कलेक्टर के तौर पर मैं इसे ढूंढने की कोशिश करूंगा, ताकि देख सकूं कि दोनों पीसों में क्या फर्क है और कौन सी पीस अमेरिकी बाजार में आती है। तो यहाँ अगर आप ध्यान दें तो हम अपने किरदार की पोज देख सकते हैं और यहाँ चेहरे पर कुछ रिफ्लेक्शन भी दिख रहे हैं। साथ ही कुछ आकृतियां भी हैं जो इसी फिगर के अंदर आती हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ किरदार का नाम लिखा है और थंडर ब्रीदिंग भी लिखा है। इस किरदार के साथ क्या खास बात है, यदि आप ध्यान दें तो डेमन स्लेयर में सब कुछ सांस लेने की तकनीक और हमले करने पर आधारित है। यह खास किरदार थंडर ब्रीदिंग करता है, यानी यह बिजली की सांस लेता है और उसी के आधार पर अपने हमले करता है। इसी वजह से इसके बालों का रंग यहाँ पीला है और नीचे की तरफ नारंगी शेड है। तो चलिए अब हम इस फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं, इसलिए कि हम जांच सकें कि उस स्तर पर उस हिस्से की सही तरह से झलक मिलती है या नहीं। लो, यह है वह हिस्सा, प्लास्टिक का टुकड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, आमतौर पर यह हिस्सा ठोस आता है ताकि आपको जोड़ने की जरूरत न पड़े। कभी कभी बस एक ही जोड़ना होता है, कभी कभी सिर्फ बेस जोड़ना होता है, लेकिन इस बार अगर आप ध्यान दें तो यह एक ही टुकड़ा है। अब हम इसका विश्लेषण करेंगे और अब हमारी इस पीस का एक शानदार क्लोजअप दिखाएंगे, ताकि आप इसे पूरी बारीकी से देख और सराह सकें। हमारी मूर्ति के बारे में सबसे पहले ध्यान देने वाली बातों में से एक है कि इसमें किरदार की आंखें बंद हैं। अगर आप ध्यान दें तो अब तक हमारे ज्यादातर फिगर में आंखें गुस्से में होती हैं, जैसे वे पहले से ही नाराज हैं और आखिरी हमला करने को तैयार हैं। यह भी अल्ट्रा पावरफुल अटैक कर रहा है, लेकिन इसकी आंखें बंद हैं। जिन लोगों ने डेमन स्लेयर का मंगा और एनीमे दोनों देखा है, उनके लिए यहाँ हमारे दोस्त के बारे में एक सवाल है। यहाँ लिखा है अगात्सुमा, लेकिन इसे कैसे बोला जाता है? यहाँ लिखा है जेनित्सु, यही इसका लिखने का तरीका है। मैंने जो सुना है वह जेनित्सु जैसा है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलते हैं। कमेंट्स में बताइए स्पेनिश में इसे कैसे बोला जाता है, उच्चारण क्या है। यहाँ हमारा किरदार मुख्य है, लेकिन फिर भी थोड़ा साइड में भी है। मतलब यह मुख्य किरदारों में से है, लेकिन जैसे कि यह हमेशा थोड़ा शर्मीला रहा है, थोड़ा डरपोक भी, तो हमें इससे कोई बहुत ज्यादा गर्व महसूस नहीं होता। अब तक जो एनीमे में दिखाया गया है और मंगा में भी, जिन्होंने पढ़ लिया है, स्पॉइलर मत देना, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन क्यों?
जब वह अपनी सांस लेने की तकनीक करता है तो ध्यान दें, वह बहुत ज्यादा झुक जाता है। यहाँ वह थोड़ा ऊपर की ओर है क्योंकि अब वह कट लगाने जा रहा है। हमारे हीरो के साथ क्या होता है? जब उसे बहुत ज्यादा डर लगता है तो वह डर के मारे बेहोश हो जाता है और बस वहीं गिर जाता है। लेकिन जब वह बेहोश होता है तब क्या होता है? तभी उसकी बिजली की सांस लेने की तकनीक बाहर आती है। लेकिन उसके दादाजी उसे ट्रेनिंग देते थे और हमेशा उसके सिर पर मारते थे और कहते थे, जानते हो क्या कटाना कैसे बनाई जाती है? बार बार मारकर, ताकि सारी अशुद्धियां निकल जाएं। दादाजी उस बेचारे लड़के को बार बार मारते रहते थे, लेकिन उन्होंने क्या हासिल किया कि वह सिर्फ एक ही तकनीक निकाल पाए। मतलब बिजली की जितनी भी तकनीकें हैं, अगर आपको सारी तकनीकें पता हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं। उसे बस पहली ही आती थी, लेकिन दादाजी ने कहा, अगर एक भी आ जाए बेटा तो आगे बढ़ो, उसी को बार बार करो, तब तक करो जब तक उसमें परफेक्शन न आ जाए। और हम एनिमे में एक जबरदस्त लड़ाई देखते हैं जब वह एक मकड़ी से लड़ता है जो कहती है, सुनो ये रहा मेरा हमला। वह पोज बनाता है, उसे हटा देते हैं। वह पोज बनाता है, उसे हटा देते हैं। तीसरी बार पोज बनाता है। मकड़ी कहती है, इस बंदे को तो बस एक ही हमला आता है, क्या चक्कर है? वह कहता है, हाँ एक ही हमला, याद रखो वह बेहोश है, लेकिन कहता है 6 गुना ताकत के साथ, जैसे कोई कायोकेन हो, और उसी पल एक ही वार में वह उसे मार देता है। तो यहाँ है हमारा मुख्य किरदार जेनित्सु। अगर मैंने नाम गलत बोला हो तो मुझे सुधारिए, क्योंकि मुझे नहीं पता इसका नाम क्या था। काफी समय हो गया जब मैंने डेमन स्लेयर नहीं देखा। और अब चलिए इस फिगर के हिस्सों की बात करते हैं। सबसे पहले जो चीज थी वो थी आंखें। मुझे आपको एनीमे के बारे में समझाना था ताकि आप जान सके उसकी आंखें क्यों बंद हैं। फिगर की एक और खासियत इसके बाल कह सकते हैं पीले रंग के हैं, जिनमें नारंगी झलक है। याद रखें कि शुरू में हमारे हीरो के बाल काले थे, लेकिन उस पर बिजली गिरी थी। अब सच में काश मुझ पर भी बिजली गिरे और उसी से उसके बाल सुनहरे हो गए, जिनमें ये नारंगी रंग भी आ गया। यहाँ इस तरफ हम देख सकते हैं कि यह वही है जिसे हम कह सकते हैं डेमन स्लेयर द्वारा पहनी जाने वाली चादर है। बहुत ही साधारण पीले और नारंगी रंगों में, जिसमें सफेद त्रिकोण बने हुए हैं। वास्तव में यह एनीमे में जैसे दिखता है उसकी एक बेहद खूबसूरत झलक है। और हमारे पास यहाँ अंदर डेमन स्लेयर्स की पारंपरिक पोशाक का हिस्सा भी है। याद रखें कि वह डेमन स्लेयर्स कॉर्प्स का हिस्सा है जिसने परीक्षा पास की है और अब राक्षसों का शिकार करता है। और यहाँ हमारे पास वह तलवार है, वह काताना जो राक्षसों के शिकारी के लिए बनाई जाती है। आइए इसे बहुत करीब से दिखाते हैं, क्योंकि देखिए तलवार की धार पर कितनी सारी नक्काशी की गई है। इस तलवार को याद रखें कि यह टूट जाती है और फिर उसे एक नई तलवार बनवानी पड़ती है। यहाँ हैंडल पर भी इसके रंग पीले और सफेद के बीच हैं, जो इस किरदार की खासियत है। उसके पास ये पीले रंग के शेड्स होते हैं। यहाँ सभी बिजली की लहरें हैं जो सतह से निकल रही हैं, क्योंकि उसकी सांस लेने की तकनीक जो थंडर क्लैप एंड फ्लैश है, वही है जिससे वह सटीक वार करता है। और यहाँ पीछे की तरफ जैसे कहते हैं एक छोटा सा अनाथ बिजली का टुकड़ा भी है, एक और बहुत ही छोटा सा बिजली का चिन्ह। और बेस इस बादल से बनी है, एक हल्के ग्रे रंग के थोड़ा सा भूरे रंग के बादल जैसी। तो यही छोटी सी बेस हमारे डीमन स्लेयर को बाहर निकालती है और वह सिर्फ एक पैर पर खड़ा है। यहाँ आप देखेंगे कि घुटना और पैर दोनों उठे हुए हैं और इसमें वही एक्सेसरी है जो केप में है। इसमें पीले और सफेद रंग का हिस्सा है, थोड़ा नारंगी रंग भी है, और इसी हिस्से पर वह बेस को पकड़े है जहाँ उसकी कटाना रखी जाती है। क्योंकि वह हमेशा अपनी कटाना ऐसे ही रखता है जैसा मैंने बताया। वह बहुत झुक जाता है और जब वह कट करता है तो तेजी से उसे निकालता है, और इसी तरह वह अपना थंडर क्लैप एंड फ्लैश कट करता है। तो मैं यह फिगर आपको छोड़ता हूं ताकि आप भी इसे उतना ही सराहें जितना मैंने सराहा है। आइए इस पीस को एक तरफ रख दें जो डेमन स्लेयर का टुकड़ा है। याद रखें मेरे चैनल पर एक और अनबॉक्सिंग मिलेगी जिसमें डेमन स्लेयर की और मूर्तियों का अनबॉक्सिंग है। सच में यह शानदार है। वो एक कामाडो तंजीरो था, एक स्पेशल एडिशन।
तो चलिए अब हम अपने हीरो को यहाँ रख देते हैं, अब सही से बिना किसी को नुकसान पहुँचाएं। अब हम इन छोटी छोटी फिगर खोलने वाले हैं जो थोड़ी छोटी हैं। ये नई वर्जन है जिन्हें फिगार्ट्स मिनी कहा जाता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बॉक्स पर लिखा है फिगार्ट्स मिनी 0017। कामाडो नेजुको, जो कि जाहिर तौर पर कामाडो तंजीरो की बहन है। याद रखें कि जापानी लोग पहले उपनाम और फिर नाम लिखते हैं। और यहाँ दिखाया गया है कि हमारी फिगर कैसी दिखेगी। नेजुको का चेहरा और एक थोड़ा दूर से दिखने वाला रूप। यहाँ हमारे पास पूरी पीस की जानकारी है। याद रखें कि ये अभी भी बंदई की ही हैं। यहाँ हमारे पास सील है जिस पर लिखा है कि यह तमाशी नेशन की क्वालिटी है। ये फिगर वाकई में शानदार हैं। और यहाँ पर कुछ दिलचस्प बात आती है। इसमें बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3 लिखा है। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपकी फिगर में होंगे। मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है। इसमें एक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। यह पीस साधारण होने वाली है। ऐसा क्या है जो इस पीस को ऐसा बनाता है? बात यह है कि इसे कलेक्ट करना आसान है। आप इसे किसी भी प्रैक्टिकल जगह पर रख सकते हैं। अगर आप ध्यान दें तो यह सब बहुत आसानी से हट जाता है। यहाँ हमारे पास प्लास्टिक है जो हमारी पीस की पेंटिंग की सुरक्षा के लिए है। यह वह डिब्बा है जिसमें नेजुको को रखा जाता है। और यहाँ कुछ बाजू हैं। याद रखें कि नेजुको को काटा गया था, उसे एक राक्षस में बदल दिया गया और उसके मुंह में यह बांस डाला गया। क्यों? ताकि वह और लोगों को न काट सके और उन्हें न खा सके। तो यहाँ है नेजुको काले बालों के साथ। यहाँ उसके बालों में लाल रंग का हिस्सा है। उसकी आंखें चमकदार गुलाबी हैं, ठीक वैसे ही जैसे उसका कपड़ा। यह सब कुछ है जो उसने पहना है। उसकी ड्रेस, वह जैकेट जो लगता है कि कमांडो तंजीरो पहनता है। जाहिर है इससे पहले कि उसे डेमन स्लेयर कॉर्प्स की यूनिफॉर्म मिले। और ये बूट्स। याद रखें कि जैसे जैसे वह थकती है, लोगों को खाने के बजाय वह सो जाती है ताकि अपनी ऊर्जा फिर से हासिल कर सके। और कमांडो तंजीरो उसे इस डिब्बे में लेकर अपनी पीठ पर ले जाता है। वह छोटी छोटी और छोटी होती जाती है, लेकिन सिर्फ आकार में, उम्र में वह छोटी नहीं होती। और यहाँ हमारे पास नेजुको के लिए यह आइकॉनिक पीस है। मैंने सोचा था कि इसके साथ कोई बेस आएगी। मैं देख रहा हूँ कि इसे पहली बार में सीधा खड़ा करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं इसे यहाँ छोड़ता हूँ जब तक कि मैं न देख लूँ कि इसकी टांगों को कैसे जमाना है ताकि वे सहारा दें। यह मेरी फिगर का एक खराब पहलू है। और यहाँ इसके साथ ऐसे हाथ आते हैं जिन्हें बदला जा सकता है, जो बहुत छोटे हाथ हैं। मैं कहता हूँ इसके हाथों के अनुपात में ये उसी आकार के हैं, लेकिन इन्हें संभालना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये छोटे हैं। चलिए यहाँ अपनी नेजुको को छोड़ते हैं, देखते हैं क्या यह इस छोटी डिब्बी के साथ हो सकता है। मुझे लगता है शायद नहीं, लेकिन हम अपना दूसरा पीस खोलने जा रहे हैं। यहाँ हम इसे खोलेंगे कागुत्सुची ज़ेनजुत्सु। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि उस पर नेजुको लिखा था नंबर 17। यह हमारा नंबर 18 है। मुझे लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया। देखो, क्योंकि इसमें तो बेस भी है। तलवारों के लिए हाथ बदलना होगा। हमारी फिगर। चलो इसे हटा देते हैं और पिछली चीज को वापस लाते हैं। आश्चर्य, मैंने गलती कर दी थी। उसमें सच में नेजुको था। बस देखना है। अब मैंने देख लिया। इसकी बेस कहाँ लगती है? मैंने तो पहले ही कहा था कि ये नेजुको खुद से खड़ी नहीं हो पाएगी। लो, हो गया। देखो, वो तो मेरी दूसरी डिब्बी में रह गई थी। अच्छा हुआ कि मैं इन्हें डार्क उबुरी की रिकॉर्डिंग खत्म होने तक फेंकता नहीं हूँ। यहाँ भी हमारा दूसरा हीरो थंडर ब्रीदिंग वाला। याद रखो कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प की मेंबर नहीं है। मतलब वो डीमन स्लेयर कॉर्प सदस्य नहीं, उसमें ब्रीडिंग तकनीकें नहीं। उसके पास तो डेमन की तकनीकें हैं जो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई हैं। कहा? उस फाइट में जब कामाडो तंजीरो हार रहा था और उसने अपने खून से धमाका किया था, तो नेजुको ने कमाल कर दिया।
और अब हम तीसरे और आखिरी को देखेंगे जो है कामाडो तंजीरो, ताकि एक बार फिर अपनी फिगरें देख सकें। याद रखो जो भी मैंने तुम्हें डिब्बों में बताया है सब याद रखना। अब इस तरफ हमारे पास है नंबर 16। अगर आप ध्यान दें तो ये 16, 17 और 18 हैं। यह पूरी कलेक्शन है। स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा है कि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतें क्योंकि इसके हिस्से बहुत छोटे हैं जिससे दम घुटने जैसी समस्या हो सकती है। ये बंडाई की हैं। अंदर एक निर्देशिका भी आती है। अगर आपको नहीं पता कि अपनी पीस को कैसे जोड़ना है या उसके हाथ कैसे बदलने हैं तो यहाँ इसी डिब्बे में बताया गया है। आइए इसे निकालते हैं। मैं कह रहा हूँ इसी वजह से मैंने अपने किरदारों के डिब्बे अभी तक नहीं खोले हैं। और बस आप पीस को उठाते हैं, यह फिर से प्लास्टिक से सुरक्षित रहती है। यहाँ इसकी कटाना और बेस पहले से ही अनपैक्ड मिलती है। यह है हमारा कामाडो तंजीरो जिसके बालों का रंग थोड़ा और गहरा लाल होना चाहिए था। यहाँ यह थोड़ा लाल और काले के बीच दिख रहा है। यहाँ उसकी केप है, देखिए इसमें चौकोर डिजाइन है। और यहाँ हमारा दूसरा हीरो सफेद रंग के त्रिकोण लेकर आता है। यहाँ हमारा हीरो, याद रखें कि उसने अपने पापा द्वारा दिए गए झुमके पहने हैं और वह अपने नए और आखिरी गुरु के साथ जल श्वास करता है। बिल्कुल यह सब एनिमे में है। मैं मंगा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको और स्पॉइलर नहीं देना चाहता जो पहले ही आ चुका है उससे आगे। इसे क्रंची रोल पर देखें, सच में यह जबरदस्त है। यहाँ वह झुमके पहने हैं जो पापा ने उसे दिए थे। याद करें हमने एक फिगर देखी थी जिसमें ये झुमके बहुत खराब तरीके से पेंट थे। यहाँ लगता है ये ठीक ठाक हैं। उसके पास कटाना है, पोशाक है जैसा मैंने बताया था, बिल्कुल वैसी जैसी हमारे दूसरे पीले रंग वाले दोस्त ने पहनी है। और यहाँ नेजुको सिर्फ अपनी गुलाबी ड्रेस पहने हुए है जो उसे बचाने के बाद कहीं से खरीदी गई थी। तो ये हैं इन फिगार्ट्स मिनी के तीनों सदस्य। चलिए अब हम इन सभी को करीब से जल्दी से देख लेते हैं और हमारे साथ यहाँ दरको बुरी चैनल पर बने रहिए। तुलना के लिए यहाँ मैं अपना कामाडो तंजीरो लाया हूँ जिसका अनबॉक्सिंग हम पहले ही दरको बुरी चैनल पर कर चुके हैं। यहाँ हमारे पास इसका दूसरा वर्जन है। आइए देखें कि क्या इस सीरीज के बारे में और भी कुछ नया निकल कर आता है जो सच में कमाल की है। कमेंट्स में बताओ कि इन दोनों में से तुम्हें कौन सा ज्यादा पसंद आया। सच कहूँ तो दोनों के इफेक्ट्स बहुत ही चौंकाने वाले हैं। सच बताऊं तो मैं इस वाले की तरफ झुक रहा हूं जो इफेक्ट बेस से शुरू होता है। यहाँ सब कुछ सर्कल, पानी की तकनीक, अगर ध्यान से देखो तो ये एक ही पीस है जिसे ढाला गया है और यहाँ उन्होंने ऐसा ही बनाया है। मतलब अटैक की वजह से उन्हें ऐसा ही करना पड़ा। यह बिजली की किरणों में लिपटा नहीं हो सकता क्योंकि यह फ्लैश है, वह दौड़ता है और काटता है। तो इन दोनों में से तुम्हें कौन सा पीस ज्यादा पसंद आया? क्या तुम्हें ये वाली पसंद आई जिसका हमने अनबॉक्सिंग किया, या ये दूसरी, या फिर तुम्हें ये तीन छोटी छोटी फिगर ज्यादा अच्छी लगी जिन्हें कलेक्ट करना आसान है, जो ऐसे लगती हैं जैसे डीमन स्लेयर की चिबी वर्जन हो? तो कमेंट्स में जरूर बताओ। हमें ये भी बताओ कि और कौन सा अनबॉक्सिंग देखना चाहोगे। कहीं किसी ने हमें ये भी कहा था, जानते हो क्या? कुछ कैबालेरोस डेल जोदियाको सेंट सिया दिखाओ, मेरे फेवरेट हैं। मेरे पास नए स्कॉर्पियो का माइलो है। मेरे पास एक एक्वेरियस का ह्योगा भी है और तीनों की वर्जन भी आई थी। ड्रैगन यानी शिर्यू जो अब लिब्रा की आर्मर में है। सिया भी साफ तौर पर सैजिटेरियस की आर्मर में आता है और सिग्नस योगा अब एक्वेरियस की आर्मर में दिखता है। कमेंट्स में बताओ कि इन तीनों में से किसका अनबॉक्सिंग करना चाहोगे और हम उसे यहीं डार्को बुरी के चैनल पर करेंगे। और अब हम अपने वीडियो के आखिर में पहुंच रहे हैं। याद रखो हमारी हर पोस्ट को जबरदस्त लाइक देना और इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारी ऑनलाइन दुकान से अपना थर्मो जरूर ले जाओ, सच में ये बहुत शानदार हैं, ताकि तुम जो चाहो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो वो इसमें पी सको। और वैसे भी मुझे पिछले हफ्ते की कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने लिखा था, विक्टर फ्रांको तुम्हें बहुत सारी शुभकामनाएं भाई, हम तुम्हें सलाम भेजते हैं। जाहिर है तुम सांतो लगुना के एक योद्धा हो तो तुम डार्को बुरी के यहाँ के अपने ही हो।
ऑनलाइन स्टोर पर जरूर जाएं। हमारे पास थर्मो है, कैप्स हैं, पिंस हैं, मग्स हैं। अभी तो क्रिसमस का सीजन भी है। अपने डार को, दोस्त या बुरी को हमारी जबरदस्त दुकान से जो चाहो वही गिफ्ट करो। और याद रखो, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो ताकि हमारे कोई भी वीडियो या पोस्ट मिस न हो जाए, क्योंकि कभी कभी हम अपने दोस्तों को बर्थडे पर शुभकामनाएं भी भेजते हैं। नोटिफिकेशन ऑन करो, शेयर करो, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और Facebook, Instagram, Twitter, मीडियम सोशल मीडिया पर भी जुड़ो। प्लेटफॉर्म पर जाओ, जबरदस्त मुझे पसंद है, दिल से पसंद है जैसे रिएक्शन दो, कमेंट्स में राय बताओ, जिसका अनबॉक्सिंग देखना चाहते हो, ऐसी चीजें जो हमें नहीं पता हो। कमेंट्स में अपने पसंदीदा कैरेक्टर्स के बारे में बताओ। ये भी बताओ कि आपने कौन कौन से अटैक देखे हैं या देखना चाहोगे। अगर इन कैरेक्टर्स में से किसी का ड्राइंग बनाया है तो वहां डाल दो ताकि हम उसे लाइक कर सकें और सोशल मीडिया पर शेयर कर सकें। तो हर जगह जरूर आओ, हमें शेयर करो, अपने सारे कमेंट्स छोड़ो और जैसा कि हमेशा, डार को बुरी, पीस आउट।